पाठ 1। भाषा और व्याकरण। भाष बोलने को कहते हैं। संस्कृत के इस मूल क्रिया रूप से ही भाषा शब्द बना है। बोलने में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग ढंग की ध्वनियों, आवाजों का प्रयोग करते हैं। इन अलग अलग ध्वनियों में बोलकर बात करने को ही भाषा कहते हैं। देखिए, भारत में ही लोग कितनी अलग अलग ध्वनियों यानी भाषाओं में बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। पंजाबी, उर्दू, गुजराती, तमिल। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन, ध्वनि समूह है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बातों, विचारों को समझते और समझाते हैं। भाषा के विविध रूप। आपकी अध्यापिका प्रतिदिन पहले बोलकर आपको समझाती हैं, फिर उसी बोले हुए को ग्रीन बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करती हैं। आप पहले सुनकर और फिर पढ़कर एवं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर विषय की बातों को समझते हैं। पुस्तकों में भी बातें लिखी होती हैं जिन्हें आप पढ़कर समझते हैं, मगर जब हम सड़क पर या खेल के मैदान में होते हैं तो संकेतों को देखकर यातायात और खेल संबंधी बातों, नियमों को समझते हैं। इस तरह भाषा के 3 रूप होते हैं। 1. मौखिक भाषा, 2. लिखित भाषा, 3. सांकेतिक भाषा। 1. मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर बातों, विचारों को समझना और समझाना मौखिक भाषा है। टेलीफोन पर बात करना, रेडियो पर समाचार, भाषण, कहानी सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2. लिखित भाषा। लिखकर और पढ़कर बातों, विचारों को समझना और समझाना लिखित भाषा है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। 3. सांकेतिक भाषा। संकेतों को देखकर या सुनकर बातों, विचारों को समझना या समझाना सांकेतिक भाषा है। गूंगे बहरों की बातचीत, यातायात के नियम, सेना के झंडियों के संकेत, खेल में सीटी की आवाज के संकेत आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा। अपने माता पिता या परिवार से बच्चा जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे बंगाली परिवार में पले बढ़े बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होगी। बोली। जब कोई भाषा केवल बोलचाल यानी मौखिक रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, बघेली, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी आदि। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, निहोंगो, चीनी, मंदारिन, अंग्रेजी, जर्मन, डॉयच आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल आदि। भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। 1. असमिया, 2. बांग्ला, बांग्ला, 3. बोडो, 4. डोगरी, 5. गुजराती, 6. हिंदी, 7. कन्नड़, 8. कश्मीरी, 9. कोंकणी, 10. मैथिली, 11. मलयालम, 12. मणिपुरी, 13. मराठी, 14. नेपाली, 15. उड़िया, 16. पंजाबी, 17. संस्कृत, 18. संथाली, 19. सिंधी, 20. तमिल, 21. तेलुगु, 22. उर्दू। राजभाषा। जो भाषा सरकार के कामकाज में प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। लिपि। भाषा के अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि का नाम: हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। ध्यान दीजिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा है। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण: अंजलि, तुम लेट से क्यों आया? क्योंकि मेरा पिताजी को बुखार थी। यहाँ पर इन लड़कियों की बातचीत अटपटी सी लग रही है, क्योंकि इसमें लड़की के लिए पुल्लिंग की क्रिया और से का फालतू प्रयोग हुआ है। इसी तरह पिताजी के लिए मेरा और बुखार के लिए थी क्रिया का गलत प्रयोग किया गया है। यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से ही भाषा शुद्ध होती है। ये नियम ही व्याकरण होते हैं। इनसे ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमने सीखा, भावों और विचारों को समझने और समझाने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली मौखिक रूप तक ही सीमित रहती है। भाषा के वर्णों, अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है।